हेलो ट्रेडर्स। ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। होप आप सब लोग ठीक हो। और गाइस, कल हमारा क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया। तो होप करता हूँ कल हम जीते 12 साल के बाद। तो बहुत अच्छा होगा। सब लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट है 100% सब लोग। और इंडिया का ही होगा वर्ल्ड कप, आई एम श्योर। तो चलते हैं हमारा बैंक निफ्टी का इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं 20 नवंबर का। ठीक है। तो गाइस, बैंक निफ्टी काफी वीक लग रही है। ठीक है। ये पिछले 2 दिन से काफी वीक है। निफ्टी थोड़ी सी स्ट्रांग है, लेकिन बैंक निफ्टी गिरती ही जा रही है। ठीक है। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना ना भूलना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। आगे हमारा बैंक निफ्टी का इंट्राडे सेटअप पर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है। आप गाइस, आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ। ये सेटअप अगर किसी के लिए कोई नया आया है चैनल पे, या ये सेटअप कोई यूज कर रहा है, अगर जिनको प्रॉपर सेटअप बनाने नहीं आ रहा है, या आपको समझना है सेटअप कैसे बनाते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये सेटअप पूरा मैंने इन डिटेल बनाया है, उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो। उसका नाम है ये सेटअप का नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी, जो हम सेटअप पे काम करते हैं। और इसकी जो वीडियो है वो मैंने बनाई है, ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी करके वीडियो बनाई है। वो 39 मिनट्स के आसपास है। वो वीडियो पूरा देखना, जिससे आपको प्राइस एक्शन कब यूज करना है, एंट्री एग्जिट सपोर्ट रेजिस्टेंस, और ये बॉक्सेस कैसे क्रिएट करना है, नॉन ट्रेडिंग बॉक्सेस, वो सब उसमें इन डिटेल में दिया है। पहला वो वीडियो जरूर देखना, उसके बाद आना इंट्राडे सेटअप बनाने के लिए। ठीक है। वो आपको ज्यादा हेल्प होगा उस समय, उसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा सेटअप क्या काम कर रहा है। अभी मैं यहाँ पे जो एंट्री एग्जिट बता रहा हूँ वो सब सही है, लेकिन इन डिटेल में जानना है तो वीडियो जरूर देखना। तो गाइज, ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट आ रहा है। ठीक है। और ये DWR न्यूट्रल पॉइंट है, डिसेंडिंग वाइड रेंज न्यूट्रल पॉइंट। ये था हमारा 17 का, और ये बन रहा है हमारा 20 का। तो प्राइस अभी इसके नीचे है। बैंक निफ्टी 500-550 पॉइंट नीचे गिरी हुई है। और ये पूरा नॉन ट्रेडिंग जोन होता है, और ये पूरा नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 43,620 से लेके 43,700। अभी हम डिस्कस करते हैं हमारे रेजिस्टेंस लेवल। इस बार 5 रेजिस्टेंस आए हुए हैं। रेजिस्टेंस 1 इसी के अंदर इंक्लूडेड है, प्रीवियस डे हाई। और ये एरिया पूरा नॉन ट्रेडिंग जोन होता है, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 43,799 से लेके 43,872। रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 43,973 से लेके 44,015। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 44,114 से लेके 44,164। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 44,300 से लेके 44,352। आखिरी पांचवा रेजिस्टेंस नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 44,466 से लेके 44,522। सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो, नॉन ट्रेडिंग जोन है एरिया, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 43,440 से लेके 43,515। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 43,245 से लेके 43,297। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 43,064 से लेके 43,127। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 42,885 से लेके 42,938। आखिरी सपोर्ट नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 42,782 से लेके 42,738। सपोर्ट रेजिस्टेंस पीरियड पॉइंट डिस्कस हो गया है। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, नहीं तो आप सिर्फ रेंज लेके जाके मार्क करोगे चार्ट पे, आपको एंट्री एग्जिट ओपन इंटरेस्ट प्राइस एक्शन सपोर्ट रेजिस्टेंस पता नहीं होगा, तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे भी कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है, और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। तो ये पहले आप सेटअप को अपने एजुकेशन पर्पज के लिए, तो आप उसको उस हिसाब से देखना एजुकेशन पर्पज के हिसाब से, और बैक टेस्ट जरूर करना सेटअप को। तो गाइज, ये हमारी कल की बन रही है एंट्री और एग्जिट। जब रेंज मार्क हो जाएगा तो रेंज के अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना है, और रेंज के लोअर साइड में आपको रेड एरोज मार्क करना है, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट हमेशा समझ में आती रहे हमेशा। ठीक है। और ये ग्रीन का मतलब है हमें लॉन्ग होना है, बाय करना है, और रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। अभी हम फ्लैट ओपन का डिस्कस करते हैं। फ्लैट ओपन मतलब जहाँ पे आज क्लोजिंग थी कल वहां पे ऊपर ओपन ओपन होती है। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे
अगर कल यहाँ पे ओपन होती है, इसको फ्लैट ओपन बोलती है, जहाँ पे कल क्लोज हो गई वहीं पे ओपन होती है मंडे का, तो हमें कुछ करना नहीं, हमें या तो प्राइस को यहाँ पे आने देना है या तो यहाँ पे आने देना है। अगर दोनों में से सपोज यहाँ पे आ गई तो प्राइस को यहाँ पे थोड़ा देर सस्टेन करती है, 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद ऊपर ब्रेकआउट करती है तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, अगर नीचे ब्रेक डाउन करते तो नीचे का ट्रेड लेंगे। ऊपर के ट्रेड के ये सारे लेवल होते हैं टारगेट, नीचे के ट्रेड के ये सारे लेवल होंगे टारगेट। सेम यहीं पे भी, यहाँ पे आने के बाद 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर टाइम बिताती है, उसके बाद ऊपर ब्रेक करती है तो ऊपर का ट्रेड, नीचे ब्रेक डाउन करते तो नीचे का ट्रेड, ठीक है। अगर डायरेक्ट इसी के अंदर ओपन होती है तो हमारा टाइम बच जाएगा यहाँ से यहाँ जाने का, हमारा डायरेक्ट नॉन ट्रेडिंग जोन पे आ जाती है प्राइस, और यहाँ पे 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करने के बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेक डाउन करे तो नीचे का ट्रेड। सपोज ये गैप अप होती है नॉन, ये वाले इसके अंदर नॉन ट्रेड है, और यहाँ पे टाइम बिताने के बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेक डाउन करती तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप अप होने के बाद यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं कर पाती है, ठीक है, ये ये एक कैंडल पे ही गिरना स्टार्ट कर देती है या और ऊपर स्टार्ट कर देती है, तो ऐसे में हमें वेट करना है, कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने देना प्राइस को। एग्जांपल के लिए जैसे ये गैप अप हुई और ये बड़ी बड़ी कैंडल बन के नीचे आई और यहाँ पे टाइम बिताती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, ठीक है, और अगर ऊपर ब्रेकआउट करते तो ऊपर का ट्रेड, नीचे ब्रेक डाउन करते तो नीचे का ट्रेड लेंगे। ऊपर के ट्रेड के ऊपर के लेवल्स होंगे टारगेट, नीचे के ट्रेड के नीचे के जितने भी सपोर्ट होते हैं वो टारगेट होंगे। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। सपोज ये गैप डाउन होती है यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, सबको पता है, यहाँ पे आने देना है प्राइस को या तो यहाँ पे आने देना है। और जब यहाँ पे आती है तो 15 मिनट्स कंसोलिडेशन के बाद जहाँ पे ब्रेकआउट करके वहाँ का हमारा एरो होगा, वहाँ पे हम ट्रेड ले लेंगे। अगर ये गैप इसके अंदर होती है तो टाइम बिताना चाहिए अंदर 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर। ये गैप डाउन होती है यहाँ पे और टाइम बिताने के बाद ऊपर ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे ब्रेक डाउन करे तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप डाउन होने के बाद ये बड़ी बड़ी कैंडल बन के नीचे आ जाती है या बड़ी बड़ी कैंडल बन के ऊपर आ जाती है, जैसे हमने गैप अप में डिस्कस किया, अगर वैसे ही होता है तो हमें ऐसे में ट्रेड नहीं लेना होता है, हमें वेट करना होता है, प्राइस को पहले हमारे कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन पे पहले आने देना है। एग्जाम्पल की गैप डाउन हुई यहाँ पे, ये बड़ी बड़ी कैंडल बन के ऊपर चलेगी, ऊपर गई, यहाँ पे टाइम बिताने लग गई 15 मिनट या मोर देन 15 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद अगर ऊपर का ब्रेक करती है तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का ब्रेक डाउन करती है तो नीचे का ट्रेड लेंगे। एकदम सिंपल है कॉन्सेप्ट, समझ आया। कोई भी ट्रेड हो, गैप डाउन, गैप अप, फ्लैट ओपन, हमको नॉन ट्रेडिंग जोन से ही आने के बाद से ही हमारा ट्रेड एक्टिवेट होगा, ठीक है। गैप डाउन फ्लैट ओपन डिस्कशन हो गया, अभी ओपन इंटरेस्ट का डिस्कस करते हैं। 43,500 पे प्राइस है, 43,500 पे यहाँ पे इक्वल है। जो देखो गाइस, पहला सबसे पहले हम डेटा की बात करते हैं तो ये लोग बहुत स्ट्रांग है। कॉल राइटर्स कौन होता है, जिनका व्यू होता है बेरिश। पुट राइटर्स कौन, जिनका व्यू होता है बुलिश, ठीक है। तो डेटा ये लोग बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे आउट ऑफ द मनी में लोग बहुत अच्छा स्ट्रांग करके रखे हैं। इनको लगता है कि प्राइस और नीचे जाएगी, और ये यहाँ लोग यहाँ पे बहुत कम कम है, इसको कंपेयर करेंगे तो ये लोग बहुत कम कम है पुट राइटर्स, तो ये लोग वीक है, ठीक है। और इन द मनी में तो ये लोग सब छोड़ के गए और ये लोग ने अच्छे खासे होल्ड किए, देखो, ठीक है। तो ये लोग स्ट्रांग है, इन द मनी में भी ये लोग वीक है, ठीक है। तो कौन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, कॉल राइटर्स मतलब बेरिश, डेटा बेरिश है, ठीक है। अभी पुट कॉल रेशियो की बात करें तो 0.5 चल रहा है गाइस, 0.5 मतलब हाईली बेरिश है डेटा, ठीक है। तो अगर कल मार्केट गैप डाउन होती है ना तो कोई ट्रेड नहीं लेना, वो ऊपर आएगी। अभी प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग है ना, प्राइस है अभी देखो एक सेकेंड, ये अभी आज यहाँ पे क्लोजिंग दी है, अगर एक गैप डाउन होती है ना तो ये 0.5 जो पीसीआर है ना 0.4 या 0.3 चले जाएगा। अगर ये 5 के नीचे आता है, 0.5 के नीचे, तो एक पुल बैक आएगा। पुल बैक आने के बाद ये डिसाइड करेगी मेरे को और ऊपर जाना है या और नीचे जाना है, तो एक पुल बैक आएगा, करेक्शन आएगा, ठीक है, 0 पॉइंट के बाद। तो वो याद रखना। तो मॉर्निंग में एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है गैप डाउन हुई तो, या तो कंसोलिडेट करके नीचे और ब्रेक करती तो भी शॉर्ट कवरिंग आएगी, ठीक है। अगर सपोर्ट की बात करें तो जो सबसे ज्यादा जो एक सपोर्ट है वो आ रहा है हमारा, यहाँ तक तो कॉल राइटर्स पहुंच गए, जो बचा है 43,200, यहाँ पे अच्छे खासे है पुट राइटर्स, यहाँ पे लगभग 22 लाख है और यहाँ पे सिर्फ 2 लाख है, तो ये सपोर्ट बन जाएगा हमारा। रेजिस्टेंस जो है हमारा 43,800 बन जाएगा, ये हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा 43,800, क्योंकि यहाँ पे 70 लाख है और यहाँ पे सिर्फ 1522 लाख है, ठीक है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है।
अभी चार्ट पे चलते, अब हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते ओपन इंटरेस्ट का। गाइस ये 43,900 रेजिस्टेंस है, प्राइस अगर यहाँ से ऊपर जाएगी तो यहाँ पे लग के ट्रेंड चेंज हो सकता है, नीचे आ सकता है, क्योंकि कॉल राइटर्स के सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़े हुए, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर, यहाँ पे प्राइस को नीचे लेके आ सकती है। और ये R1 के ठीक ऊपर है, तो इसका जब ट्रेड लोगे तो थोड़ा संभाल के ट्रेड लेना अपसाइड का। यहाँ पे अच्छी खासी कंसोलिडेट करके ब्रेक करती है ना, अच्छी 2 बड़ी कैंडल के साथ तब एंट्री लेंगे, या तो 3 ग्रीन कैंडल बनेगी तब एंट्री लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पे आया अपना R1 के ऊपर ही एग्जैक्ट, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। गाइस प्राइस अगर नीचे नीचे आ रही है तो 43,200 एक सपोर्ट है, यहाँ से लग के ट्रेंड चेंज हो सकती है, क्योंकि पुट राइटर्स के सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे बाइंग प्रेशर 43,200, तो यहाँ पे लग के ट्रेंड चेंज हो सकती है। और ये भी आया है सपोर्ट टू के एग्जैक्ट नीचे, तो नीचे का ट्रेड लेना होगा तो अच्छी खासी कंसोलिडेट करने के बाद 2 बड़ी कैंडल होनी चाहिए, स्ट्रांग माराबुजू बेरिश बुलिश बेरिश होनी चाहिए, ठीक है, या तो 3 रेड कैंडल अच्छी खासी बननी चाहिए, तभी इसके बाद ही ट्रेड में एंट्री लेना है। तो रिस्क है, यहाँ पे लग के प्राइस ऊपर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट के सबसे ज्यादा बाइंग खड़े हुए हैं। प्राइस ये था हमारा बैंक निफ्टी का मंडे का सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ट्रेडर्स कम्युनिटी में फॉरवर्ड करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।